सबसे पहले जो भी आपकी संख्या दी गई है इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। आई होप आपको फैक्टर निकालना आता होगा। इसके फैक्टर होंगे 2 की पावर 6, 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। यहाँ सिंपल से स्टेप को आपको फॉलो करना है। जो भी आपकी पावर दी हो उसको 1 प्लस करना है, 2 की पावर 7 माइनस 1 करना है, और जो भी आपको बेस दिया हो उसमें से भी माइनस 1 करना है। तो ये इसका टोटल आ जाएगा। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी पावर दी हो उसको प्लस 1 करना है, माइनस 1 करना है, और जो भी बेस दिया हो उसमें से भी माइनस 1 करना है और मल्टीप्लाई कर देना। सेम इसमें करेंगे, 7 की पावर 2 हो जाएगी। जब हम पावर में प्लस 1 कर देंगे, माइनस 1 करेंगे, जो बेस दिया होगा उसमें भी हम क्या करेंगे, माइनस 1 करेंगे। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 to 7। 2 की पावर 7 को जब हम सॉल्व करेंगे 1 to 8 आएगा, माइनस 1 करेंगे 1 to 7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 5 25 माइनस 1 करेंगे 24 आएगा, अपॉन में 4 होगा, डिवाइड करके हमारा आ जाएगा 6। मल्टीप्लाई 7 7 49 माइनस 1 करेंगे 48 आ जाएगा, अपॉन में 6 होगा, डिवाइड होकर आ जाएगा 8। इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6096। और यहाँ के सम, विषम तथा कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इवन और टोटल फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल लिया है मैंने 120। आई होप आपको प्राइम फैक्टर निकालने आते होंगे। तो हम 2 टाइप से निकालते हैं, या फिर हम हमारा एक जो पारंपरिक तरीका है, यहाँ पे ये बचपन में हमने सीखा था, इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो, 120 को फैक्टर करेंगे, फिर 4 3 12 हो जाता है, 5 2 10 हो जाता है, फिर हम इसकी टोटल पावर काउंट करके और ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 120 के फैक्टर हमारे कितने हो जाते हैं। यहाँ पे 120 के फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। तो यहाँ पे हमें सिंपल क्या करना है टोटल फैक्टर निकालने के लिए। तो यहाँ पे जो भी हमारी पावर दी गई है, यहाँ पे जो भी पावर दी जाती है उसको हमें प्लस 1 करना है। यहाँ पे जो 3 पावर है उसे हम प्लस 1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4। उसके बाद हमें क्या करना है मल्टीप्लाई, फिर इसकी पावर जो दी हुई है उसे करेंगे प्लस 1 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, ये पावर दी हुई है प्लस 1 करेंगे 2, और इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे टोटल फैक्टर आ जाएंगे। टोटल फैक्टर के लिए हमने क्या किया, पहला स्टेप किया पावर में प्लस 1 किया, सेकंड स्टेप किया जो भी हमने पावर में प्लस 1 किया था उनका मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 60। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ऑड नंबर्स को हम, ऑड फैक्टर्स को हम कैसे निकालते हैं। ऑड फैक्टर्स के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारे ऑड फैक्टर्स हैं, ऑड फैक्टर्स के लिए हम करेंगे, जो भी हमारे ऑड फैक्टर्स होंगे उसमें भी सेम करेंगे प्लस 1, 1 में 1 प्लस करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 में 1 प्लस करेंगे 2, तो हमारे ऑड फैक्टर्स आ जाएंगे 4। अब यहाँ पे इवन फैक्टर के लिए क्या करेंगे, इवन फैक्टर के लिए जो भी हमारे टोटल फैक्टर आए हुए हैं उसमें से ऑड फैक्टर लेस कर देंगे और हमारे इवन फैक्टर आ जाएंगे। इवन फैक्टर हमारे हो जाएंगे 12, और यही आपका आंसर हो गया। और कमेंट सेक्शन में आप बताइए 400 के इवन, ऑड और टोटल फैक्टर क्या होंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है किसी भी संख्या के कुल गुणनखंडों का गुणनफल बताइए, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम सिंपल सी ट्रिक से करेंगे इसको। यहाँ पे जो भी संख्या दी जाती है, मान लीजिए कोई नंबर है, तो कैसे गुणनफल निकालेंगे, जो भी आपके टोटल फैक्टर होंगे उसकी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, सबसे पहले हमें टोटल फैक्टर निकालने आनी चाहिए। तो टोटल फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, सिंपल सी ट्रिक है, 120 होंगे, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 2 की पावर 3 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। आई होप आपको फैक्टर्स निकालने आते होंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, जो भी पावर होती है उसमें प्लस 1 करेंगे, जैसे 3 का 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 का 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 का 2 हो जाएगा, तो टोटल फैक्टर हमारे 16 आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे गुणनफल कैसे निकालेंगे, 120 की पावर 16 बाई 2, और हमारा आंसर हो जाएगा 120 की पावर 8। यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई है 96, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिए। तो क्वेश्चन आता है 30 की पावर 7 मल्टीप्लाई 22 की पावर 5 मल्टीप्लाई 34 की पावर 11 के कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो आई होप मुझे लगता है कि आप ये हो और आपसे पूछा जाए कि संख्या में क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो सिंपल से एक छोटे एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए 2 लगातार सम संख्याएं दी हुई हैं, तो इसको हम 13 - 1 13 + 1 लिख सकते हैं। और यहाँ से हमें क्या पता चलता है, ये a² - b² का फॉर्मूला बन जाता है। तो 13 का स्क्वायर करेंगे, इसमें से -1 करेंगे तो हमारा 168 निकल के आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें पता चला कि 2 लगातार सम या विषम संख्याओं का जो गुणनफल होता है उस संख्या के बीच की संख्या के
वर्ग से एक कम होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे लगाते हुए यूज़ करेंगे। दो लगातार आपकी सम संख्याएं हैं और यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसकी जो बीच की संख्या होगी वो हमारी 5, 7, 8, 5 का वर्ग, ठीक है, और माइनस होगा यहाँ पे 1। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जोड़ने की बात की जा रही है। इसका जो प्रोडक्ट होगा वो इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा कि क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका आंसर होगा, आपके एग्जाम में कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको दो सम संख्याएं दी जाती हैं और पूछा जाता है गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है ये दो लगातार सम संख्याएं इवन नंबर हैं। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक होती है, हम इससे समझेंगे। यहाँ पे लगातार आपको लगातार नहीं, ये बीच में डिफरेंस है लेकिन ये सम संख्याएं हैं। तो हम इसकी बीच की संख्या लेंगे, बीच की संख्या 14 हो जाती है और जो भी इसका डिफरेंस होगा, इसमें 4 का डिफरेंस है, डिफरेंस के आधा इसमें लेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 - 2 हो जाएगा 14 प्लस, और ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a² - b² का। तो जो ये प्रोडक्ट आता है इसका वो क्या हो जाता है आपका, दो सम संख्याओं के बीच के अंतर के जो बीच की संख्या होती है उसके वर्ग में से जब हम अंतर का आधा स्क्वायर करके लेस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूछा गया है कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें जस्ट अपोजिट, जब इसमें पूछा जाए तो यहाँ पे हम इस टाइप से करेंगे, पर ये संख्या पूछी जा रही है कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे इसका और इसका अंतर क्या है, 4 का अंतर है। तो हमें क्या करना है, अंतर के आधे का वर्ग करना है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4। जब इस संख्या का जो भी गुणनफल होगा उसमें अगर हम 4 जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है संख्याओं का योग 37 और गुणनफल 330 है, तो दोनों के बीच का अंतर बताइए। यहाँ पे हमें a + b दिया हुआ है, ab दिया हुआ है और हमसे a - b फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो सिंपल है इसका, हम क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर - 4ab इक्वल होता है a - b के स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम 37 का स्क्वायर करेंगे -4 × 330 इक्वल a - b का होल स्क्वायर। कल हमने 37 के स्क्वायर निकालने की ट्रिक सीखी थी। तो इकाई के अंक में 6 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा, और ये 50 से कितना दूर है, ये 13 है। तो 13 के स्क्वायर के 2 डिजिट लेंगे 6, 9 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1320 इक्वल a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इन दोनों को लेस करेंगे, हमारा 49 आ जाएगा, इसका रूट ले लेंगे a - b आ जाएगा। तो a - b की वैल्यू आ जाएगी 7 और यही हमारा आंसर है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है दो संख्याओं का योग 34 है और संख्याओं के वर्गों का योग 650 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। a + b इक्वल 34 दिया हुआ है और यहाँ पे बोला गया है कि हमें क्या संख्याएं बतानी है। तो अगर हमारे पास a - b होगा तो हम इक्वेशन से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल है, इसमें हमें सबसे पहले a + b का होल स्क्वायर इक्वल a² + b² + 2ab करना है। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 34 का स्क्वायर इक्वल यहाँ पे जो वर्गों का योग दिया गया है 650 + 2ab, तो यहाँ से 2ab की वैल्यू आ जाएगी हमारी, यहाँ से हमारी 2ab की वैल्यू आ जाएगी 506। और हम a - b को फाइंड आउट करने के लिए a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab करेंगे। तो यहाँ से हमें a + b के होल a² b² की वैल्यू दी गई है और यहाँ पे हमने 2ab की वैल्यू निकाल दी है। तो यहाँ पे हम कर देंगे -506। तो यहाँ से a - b की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, √144। a - b की वैल्यू आ जाएगी 12। तो यहाँ पे हमें सेकंड इक्वेशन मिल चुकी है कि हमारे पास a - b की वैल्यू 12 आ गई है। इससे इसको हम कट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 23। देन हम इसको इसमें रखेंगे तो हमारी b की वैल्यू आ जाएगी 11। यही हमारा आंसर है। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 110 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सिंपल करना है, जो भी आपको संख्या दी गई हो उसको डिवाइड करेंगे 3 से और हमें यहाँ पे रिमाइंडर नहीं लेना है, ये कट होगा 36 टाइम, एक्स्ट्रा होगा उसको हम छोड़ देंगे। इससे क्या है, ये स्क्वायर के फॉर्म में, इससे हमारी बीच की संख्या आ जाएगी 6। तो हमें तीनों संख्याएं बतानी है, तो हमारी संख्या हो जाएगी 5, 6, 7 और यही आपका आंसर है।